थोड़े से और गहराई में जाके आप लोग को छोड़ते हैं। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 3 में कहता है, Jesus knew that the Father had put all things under his power. Chapter 17. Chapter 17 verses 3. Beta. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. वचन कहता है यही अनंत जीवन है, उसे जानना, वो एक खुदा को जानना जिन्होंने ये ब्रह्मांड को रचा है, और यीशु मसीह को जानना। क्योंकि जो यीशु मसीह को पाता है वही खुदा को पाता है। यीशु मसीह ही वही दरवाजा है जो अनंत जीवन तक आपको लेके जा सकता है, और जो अनंत जीवन में जाता है वही वो खुदा को देख सकता है। इसीलिए वचनों में एक जगह में कहा जा रहा था कि जोशुआ की स्वर्ग के कोर्ट में उसके खड़ा कर दिया गया था। एक तरफ था शैतान और दूसरी तरफ था एक दूत, एक फरिश्ता। और जोशुआ के पूरे कपड़ा मैला था, और उसके ऊपर उंगली उठा के शैतान ने कहा था कि अधिकार इसके ऊपर अधिकार मेरा है। लेकिन खुदा ने कहा, क्या मैं उसे एक जलता हुआ बॉन फायर से जलता हुआ लकड़ी को नहीं उठाया? वो एक जलता हुआ लकड़ी था वो बॉन फायर में। फिर उसको कहा गया कि उसके गंदा कपड़ा को खोलो, उसके सर में टर्बन बांधो, उसे धार्मिकता के कपड़ा पहनाओ। मसीह भी वो बेटे के बारे में कहा था जो अपने बाप से सब कुछ मांग के, सब लुटा के, बर्बाद करके, सब खत्म करके अपने पिता के पास वापस आया था। आज खुदा ये नहीं कह रहा है कि आप ये करो वो करो। आप लोग को बहुत प्रचारक बहुत कुछ कह सकता है, आपके ऊपर उंगली उठा सकता है। आज किसी के पास ताकत नहीं है एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। क्यों उंगली नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने हर एक पाप को धो दिया और ऐसे ही स्वीकार कर लिया, ऐसे ही हर एक पापी को उन्होंने नजात दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास रखता है, यहां तक जो चोर उसके बगल पे था, सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे याद रखना, और खुदा ने उसे नजात दे दिया था। उन्होंने खुदा की नजात को देखा, सिर्फ कहा था याद रखना, सिर्फ विश्वास किया था मरते वक्त यीशु मसीह पे। मुझे भी याद है कि मैं एक हिंदू भाई के घर पे गया था जिसको कैंसर था, और जब मैं गया था उसे कैंसर था और वो कैंसर से मर रहे थे, और वो लास्ट स्टेज में था जब मुझे बुलाया गया था। और हम लोग जाके उपवास रख के उसके परिवार के साथ हम लोग दुआ कर रहे थे। एवरी डे जाके हम लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआ जितना कर रहे थे वो सूख रहा था। और आखिर में उसकी पूरा बॉडी पैरालिसिस होके वो रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके सांस चल रहा था और वो तकलीफ में था। और उसके परिवार 3 दिन से देख रहा था कि वो तकलीफ में उसकी रूह बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि कैंसर जब लास्ट स्टेज में था वो खुदा की वचन को सुना था, वो खुदा की वचन को विश्वास किया था, लेकिन वो खुदा को माना नहीं था। तो आखिर में जब मैंने गया था, 3 दिन से वो तड़प रहा था। आखिर में जब मैं वो उसके घर पे गया और घर पे जाके मैंने उससे एक ही बात कहा, क्योंकि वो कह नहीं पा रहा था कुछ, मैं उससे एक ही बात कहा कि ये समय है, यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन अभी भी जीवित है, खुदा पे विश्वास करो और हर एक गुनाह की क्षमा मांगो। फिर मैं उसके लिए दुआ किया, और दुआ करके मैं जैसे निकला 1 घंटा में वो मर चुका था, लेकिन 3 दिन से तड़प रहा था। और जब मैं दुआ करने लगा था उसके लिए, एक ठंडा सा हवा
वो रूम में भर गया था और मैं समझ गया था कि खुदा काम कर रहा है। उसकी आत्मा को बचाने के लिए वो 3 दिन से तड़प रहा था। और जब मैंने उसके लिए दुआ किया और उससे बोला कि तुम अपने मन में बोलो जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम खुदा से विश्वास रखते हो, मसीह पे विश्वास रखते हो? उन्होंने कहते हुए इस दुनिया से गए। और आज वचन भी यही कहता है कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपके विश्वासी में फल जरूर आएगा। और अगर फल नहीं आता तो आप वो झूठे विश्वासी हो जो खुदा को कहता है हाँ लेकिन करता कुछ नहीं। वो विश्वासी है जो खुदा को कहता है हर चीज में हाँ लेकिन करता कुछ नहीं। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसा है जो करना नहीं चाहता लेकिन तभी भी करता है क्योंकि खुदा को वो प्यार करता है। आप कौन विश्वासनी से हैं? आज खुदा आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है। ये आखिरी वचन है। Matthew chapter 7 verses 30. क्यों एक विश्वासी जो मसीह में विश्वास रखता है वो गिर सकता है विश्वास से? कब होता है? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13 हम लोग को समझा रहा है एंटर थ्रू द नैरो गेट। क्योंकि मसीह को विश्वास करना इज अ नैरो गेट। When you believe Christ, it is a narrow gate. और खुदा को मसीह को विश्वास ना करके चलना is a wide way. जो मसीह पे विश्वास रखता है, जो वचन को सुनता है और जो वचन के द्वारा अपने जिंदगी को चलाता है, और जब वचन के द्वारा कोई अगर उसको करेक्ट करता है या समझाता है कि तुम गलत कर रहे हो, वो नैरो वे है। आज जो वाइड वे में चलना चाहता है उसे अगर कहोगे तो वो तुम्हें झुकला देगा। तुम उसे अगर रास्ता दिखाओगे वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो मसीह में विश्वास में चलता है वो ये पतला रास्ता से ही चलता है। और ये पतला रास्ता में मसीह की जो नीति है उसे पकड़ के चलना मतलब अपने आप को नम्र करना, जो हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए विश्वास आप तो हाँ हाँ कह सकते हैं लेकिन काम में आप कुछ नहीं कर सके। आप हाँ हाँ कर करके कोई भी काम आप नहीं कीजिए। लेकिन जो ना कर रहा है वो जानता है कि वो क्यों ना कर रहा है, क्योंकि ये रास्ता बहुत तकलीफ है। लेकिन तभी भी वो काम कर देता है क्योंकि वो मसीह से प्यार करता है। वो मार खा लेता है क्योंकि वो मसीह से प्यार करता है। वो गाली सह लेता है क्योंकि वो मसीह से प्यार करता है। उसका हक कोई मान लेता है और वो हक के लिए वो लड़ाई नहीं करता, वो छोड़ देता क्योंकि वो मसीह से प्यार करता है। उससे कोई धन छीन लेता, उसके भाई उसके धन को छीन लिया और उन्होंने दे दिया क्योंकि वो मसीह से प्यार करता है। वो इस दुनिया के धन जो कुछ देर के लिए तुम्हारे हाथों पे है वो धन वो नहीं चाहता था। वो विश्वासी जान जाता है कि यीशु मसीह जो धन मुझे देने वाले हैं और यीशु मसीह वो धन है जिसे मैं अगर एक बार पा जाऊं मेरी जिंदगी में और मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए स्वर्ग राज को कहा जाता है एक जमीन है जो जमीन में गुप्त धन है, जिसे एक आदमी पाया वो खुशी खुशी उसे छुपा के अपना सब कुछ बेच दिया, अपना सब कुछ नीलाम कर दिया कि वो जमीन को खरीद पाए। इसीलिए जो कोई भी मसीह में चलता है या विश्वास रखता है वो ये रास्ते से चलता है और ये रास्ता पतला से पतला होते ही जाता है। और जितना पतला होता है उतना ही तुम्हारे जिंदगी में तुम जो जो चीज से सजाए थे, जो जो नीति लेके चलते थे, जो जो सोच लेके चलते थे, जो अपने बारे में सोचते थे, एक चीज उलट हो जाएगा और फिर खुदा तुम्हें रास्ता दिखा
सिखाएगा कि कैसा चलना है। अगर खुदा के दरबार में चलना है, अगर खुदा के साथ चलना है, तो सर झुका के चलना सीखो। अगर सर झुका के नहीं चल सकते हो तो खुदा कहता है, वो एक ऐसा खुदा है जो सर झुकाता है तो उसका सर को उठाता है, और जो सर उठा के चलता है उसका सर को झुका देता है वो। और ये रास्ता, इसीलिए विश्वास में ठहर के रहे। ऐसे विश्वासी हम लोग नहीं बने जो सिर्फ खुदा को हाँ कहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। हम लोग ऐसे विश्वासी बने कि जब हम लोग हाँ कहने जा रहे, सोच समझ के कहे कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर हम लोग कर दिए, हम लोग ना करके भी अगर कर देते हैं, वही कहता है मोहब्बत। क्योंकि मुझे करना नहीं था लेकिन मैं उससे प्यार करता था बोल के मैं नहीं किया। इसीलिए खुदा वो दो बेटे के बारे में बात किया था कि जिसके पिताजी ने कहा था, एक ने कहा कर दूंगा लेकिन नहीं किया, दूसरे ने कहा मैं नहीं करूंगा लेकिन बाद में वो सोचा और जाके कर दिया। खुदा कुछ समझाने मांगता था और वो समझा रहा है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, लेकिन इसे पकड़ के रखने के लिए एक लड़ाई है। क्योंकि शैतान छीनना चाहता है वो अनंत जीवन तुम्हारे हाथों से। वो तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे मन से वो विश्वास को छीनना चाहता है। वो हर एक चीज को, वो बुनियाद को, वो ज्ञान को, जो ज्ञान वचनों के द्वारा तुम्हारे अंदर में डाला जा रहा है, वो हर एक चीज को, हर एक समस्या को तुम्हारे जीवन में इसीलिए ला रहा है कि वो ज्ञान जो तुम्हारे अंदर में बुना गया है, वो वचन जो बीज के तरह बुना गया है, वो फलवंत नहीं हो सके। वो एक डाली बन के उभर के नहीं आ सके, वो डाली बन के फलवंत नहीं हो सके। उसका यही कोशिश है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग जितने कोई भी अनंत जीवन के लिए सोचते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा, आप ये जो यह बैठ के वचन सुन रहे हैं रोज, दिस इज द एग्जैक्ट वचन कहता है यही इंसान लोग हैं जिन लोगों को चुन लिया गया है अनंत जीवन के लिए। आप लोगों को चुन लिया गया है अनंत जीवन के लिए। ये कलकत्ता में और जहां जहां से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग गिने चुने लोग हैं जो खुदा में विश्वास रखते हैं और मन परिवर्तन करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खुदा की आशीष और हर एक दुआ आप लोग की सुनी जा रही है। प्रभु आप लोग को आशीष दे। और याद रखना, इटर्नल लाइफ एंड हेवन, आपका घर यहां है, यहां नहीं। यहां घर बनाने का मत सोचिए, वहां घर बनाने का सोचिए। इसे उतारना है, ये जिस्म को उतारना है और आगे बढ़ना है। ये जिस्म को उतार के आगे बढ़ना है। ये जिस्म एक कपड़े की तरह है, इसे उतार के आगे बढ़ना है। खुदा की योजना की तरह आगे बढ़ना है। और आपको उन्होंने नाम लेके पुकारा है, अनंत जीवन के लिए पुकारा है, तो सहते रहिए, खुशी से सहते रहिए, आनंद के साथ सहते रहिए, क्योंकि ये एक जर्नी है। और ये कोटेशन में हम लोग देखते हैं, ये एक रेस नहीं है, इट इज अ जर्नी। एंजॉय द मोमेंट। ये एक रेस, एक कंपटीशन नहीं है कि मुझे ज्यादा दान मिले, मुझे ज्यादा ज्ञान मिले, मेरे मेरे हमसे ज्यादा काम हो। कोई रेस कंपटीशन नहीं है। हम लोग सब पापी हैं और हम लोग सब पापी को खुदा ने अपने रहमत के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ हम लोग विश्वास किए हैं बोल के, अपने काम के, अपने कर्म की वजह से हम लोग को अनंत जीवन नहीं मिल रहा है। अनंत जीवन इज अ फ्री गिफ्ट टू दोज हु बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड वॉकिंग विद हिम ट्रूली एंड फेथफुली। जो विश्वास से खुदा के साथ चल रहा है, जो अपने बात को खुदा के पास रखता है, जो अपने मुंह को इस्तेमाल करता है खुदा के वचनों के लिए। इट इज नॉट अ रेस, इट इज अ जर्नी। ये एक जर्नी है। तो इसीलिए जब ये रास्ते में चल रहे हैं, ये जीवन के रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं,
आनंद करते करते चलिए, क्योंकि अनंत जीवन के लिए आपको चुना गया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अभी इसी वक्त लोग विश्वास कर रहे हैं जो वचन पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट वन, जीसस इज द डोर दैट लीड्स टू इटर्नल लाइफ। जोहन 10:7 में कहता है कि वही वो द्वार है, वही वो दरवाजा है जिससे अनंत जीवन हर विश्वासी को मिलेगा। इसीलिए उनके संग रिलेशनशिप बनाइए। और रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोग को रोज दुआ करवाया जा रहा है। आप लोग देखिए, आप लोग दुआ नहीं करते थे, लेकिन अभी हम लोग रोज दुआ करते हैं। खुदा के संग एक रिश्ता कायम हो रहा है, जहां पर हम लोग कुछ बोलते हैं वो कर देते हैं, और वो अगर कुछ बोलते हैं हम लोग कर देते हैं। ये एक रिश्ता कायम हो रहा है कि हम लोग की हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, हर एक आश्चर्य काम हम लोग सुन रहे हैं। ये नाम आपके जीवन में पहला होना चाहिए, इसके बाद सब आता। अनंत जीवन आपका है, इसके बाद सब आता है, और अनंत जीवन आपका होगा। वचन ये कहता है। आइए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को। एक आखिरी वचन मैं आप लोग को देना चाहता हूं, एक आखिरी वचन, एक आखिरी वचन देके आप लोग को छोड़ना चाहता हूं। यूहन्ना जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 27। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 27 कहता है, डू नॉट वर्क फॉर फूड दैट स्पॉइल्स। ऐसे खाने के लिए काम मत करो जो बर्बाद करता है, बट वर्क फॉर द फूड दैट इंडोर्स टू इटर्नल लाइफ। लेकिन वो खाना के लिए खाओ जो तुम्हें अनंत जीवन देगा, which is the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. इसमें कह रहा है कि वो खाने के लिए काम मत करो जिसे खाकर भी तुम मर जाओगे, लेकिन वो खाने के लिए काम करो जो खाना खाने के बाद तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, जो खुदा के कलाम है। जब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को अनंत जीवन के देने की अधिकार यीशु मसीह को अब्बा ने दिया है। अब्बा ने यीशु मसीह को हर कोई को जीवन देने की अधिकार दिया है। तो वो जिसको कहेगा कि इसको जीवन मिले, उसे मिलेगा। इसीलिए कहता है, अगर तू मनुष्य के सामने मेरे नाम को ऊंचा करता है, तो अपने पिता के सामने, मेरे अपने अब्बा के सामने मैं तेरे नाम लूंगा। और अगर तू मनुष्य के सामने मुझसे मुंह फेर लेता है, मेरे नाम को झुकला देता है, तो खुदा के सामने मैं तुझे झुकला दूंगा। इसीलिए विश्वास करते रहे, और काम उसके लिए नहीं, ये खाने के लिए दौड़िए, ये खाने के लिए लड़िए, और ये खाना है पवित्र वचन। यही आपको अनंत जीवन देगा। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।